हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का सेकेंड चैप्टर, जिसको मीनिंग एंड फंडामेंटल्स ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम के नाम से जानते हैं। और इसमें हम मीनिंग एंड डेफिनेशन, मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, एडवांटेज ऑफ डबल एंट्री सिस्टम एंड क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, गोल्डन रूल्स, डेबिट एंड क्रेडिट, मॉडर्न अप्रोच ऑफ रूल्स ऑफ अकाउंट्स, हम ये पूरा चैप्टर को आज कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग। ठीक है, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम इज द मोस्ट साइंटिफिक मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ऑल मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स इन बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, ये सभी प्रकार के जो साइंटिफिक मेथड के द्वारा सभी प्रकार के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, उसको बुक कीपिंग सिस्टम बोलते हैं। और डबल एंट्री सिस्टम क्या है? इसका टू एस्पेक्ट, दो जगह इसका दिखाएगा, दो जगह ट्रांजैक्शन दिखाएगा कि ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो टर्म है वो डेबिट एंड क्रेडिट के रूप में प्रदर्शित करेगा, जिसको हम डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग भी बोलते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग, तो ये 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है अपना इंडियन सिस्टम। इंडियन सिस्टम जो महाजन सिस्टम को हम बोल सकते हैं, जिसमें खाता बही खरीद के नाम से जानते थे। और ये डबल एंट्री सिस्टम नहीं है, ये हिंदी, उर्दू, मराठी, ये एक लोकल लैंग्वेज में होता था। ठीक है, फिलहाल अभी ये अब बहुत कम हो गया है, मतलब ना के बराबर है। और सेकेंड आपका है इंग्लिश सिस्टम, मतलब सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम का बात यह है कि इसमें ओनली कैश, ठीक है, ओनली कैश बुक हो, और इसमें पर्सनल अकाउंट्स के बारे में आप बिजनेस को ट्रांजैक्शन के रिकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, ये आपका इंग्लिश सिस्टम हो गया इंग्लिश सिस्टम में। और सेकेंड जो है डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम में ये 2 एस्पेक्ट होते हैं, एक तरफ डेबिट और एक तरफ क्रेडिट के रूप में दर्शाते हैं, और दोनों इक्वल अमाउंट पे आते हैं। ओके, और उसके आगे हम जाएंगे डेफिनेशन ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। तो डबल एंट्री सिस्टम के बहुत सारे डेफिनेशन हैं। मैंने एक डेफिनेशन J.R. बॉटली बॉय का दिया है, ठीक है, जो कि बहुत प्रसिद्ध हैं ये। तो देखिए, एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन हैज़ टू फोल्ड इफेक्ट दैट इफेक्ट टू अकाउंट्स इन पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक है, ये इसके जो हमने अभी भी देखा, इसके दो एक्सपेक्ट होते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, इफ़ अ कंप्लीट रिकॉर्ड टू मेड ईच सच ट्रांजेक्शन इट बी नेसेसरी टू डेबिट वन अकाउंट एंड क्रेडिट अनदर अकाउंट। अगर आप एक को डेबिट करेंगे तो दूसरे को क्रेडिट करेंगे, वह ट्रांजैक्शन को आप दर्शाएंगे। इट इज़ दिस रिकॉर्डिंग टू फोल्ड इफेक्ट एवरी ट्रांजैक्शन दैट गिवन राइज टू देम टर्म डबल एंट्री। ठीक है, डबल एंट्री सिस्टम में हम दोनों को दिखाएंगे। ओके, प्रिंसिपल्स ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। तो पहला इसमें है एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन देयर मस्ट बी मिनिमम 2 इफेक्ट। सभी ट्रांजेक्शन कम से कम ऐसे होते हैं जिसमें डेबिट एंड क्रेडिट दर्शाते हैं। एंड 2 अकाउंट्स मीन 1 द रिसीवर ऑफ बेनिफिट एंड अदर गिवर द बेनिफिट। ठीक है, एंड थर्ड, इफ 1 अकाउंट इज डेबिट अदर अकाउंट मस्ट बी क्रेडिट। Every debit has a equal every डेबिट, अगर जो अमाउंट से डेबिट होता है वही सेम अमाउंट से क्रेडिट होगा। ठीक है, एंड एडवांटेज ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। तो डबल एंट्री सिस्टम का आगे जो है एडवांटेज ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, इसको हम डबल एंट्री सिस्टम भी बोलते हैं। तो फर्स्ट है कंप्लीट रिकॉर्ड। ठीक है, कंप्लीट रिकॉर्ड का मतलब ये हुआ
कि जो ऑल ट्रांजेक्शन, ठीक है, ऑल ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड रिकॉर्ड्स बोथ एज द एक्सपेक्ट ऑफ ईच ट्रांजेक्शन, ठीक है, वो साइंटिफिक मेथड के द्वारा सभी रिकॉर्ड जो की जाती हैं ट्रांजेक्शन वो कंप्लीट रूप से होनी चाहिए, मतलब होती है, ये इसका एडवांटेज है। एंड एक्यूरेसी, एक्यूरेसी में क्या है कि इन दिस सिस्टम बोथ एक्सपेक्ट आर रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट, सो इट्स गिव्स कंप्लीटली एक्यूरेसी इन अकाउंटिंग वर्क, ठीक है। अगर जैसे कि दोनों, एक डेबिट और एक क्रेडिट, दोनों जगह होता है, तो आप जब उसको प्रेजेंट करते हैं तो दोनों सेम अमाउंट आता है, तो ये एक एक्यूरेसी होता है कि हाँ ये हमारी गलती नहीं होगी इसमें। एंड थर्ड जो बिजनेस रिजल्ट, बिजनेस रिजल्ट में क्या है, ऑल एक्सपेंस ऑल लॉसेस, लायबिलिटीज, गेन, इनकम, असेट्स, डेटर, क्रेडिटर्स, ये सभी ट्रांजेक्शन आपको बिजनेस रिजल्ट में काम आते हैं, इसलिए डबल एंट्री सिस्टम बहुत ही ज़रूरी भी है और आसान भी है। एंड फोर्थ है कॉमन एक्सेप्टेंस, ठीक है, ये डबल एंट्री सिस्टम इज एक्सेप्टेड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़, ठीक है, इसको गवर्नमेंट भी मानती है और जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है वो सभी इसको मानते हैं, तो इसलिए डबल एंट्री सिस्टम बहुत ही लाभदायक है। आगे बढ़ेंगे तो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट में आप इसको देखिए, इसमें क्या करते हैं, समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन रिलेटेड ऑफ द particular person, assessed liability, particular heads of expense and income records at one place, ठीक है, सभी असेस्ट और लाइबिलिटीज़ और जो एक्सपेंसेस होते हैं, जो इनकम्स होते हैं, उन सबको एक जगह रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। और इस जे आर बॉटली बॉय ने इसका डेफिनेशन दिया है, एन अकाउंट्स इज समराइज रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन्स अफेक्ट वन पर्सन, वन काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, वन क्लास ऑफ गेन और लॉस, ठीक है। आगे फिर देखेंगे तो इसका क्लासिफिकेशन कैसे हुआ है, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट पर्सनल और इम्पर्सनल, ठीक है। तो पर्सनल में आप देखेंगे नेचुरल पर्सन अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ठीक है, ये तीन हैं पर्सनल अकाउंट में, ठीक। वैसे तो हम दो तीन मानते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट, बट पर्सनल में भी तीन टाइप्स के होते हैं। नेचुरल पर्सन जैसे सुनीता, अशोक, सुहा, ये जो हम जिसको हम पेमेंट करते हैं तो ये उनका नाम आता है, तो ये पर्सनल अकाउंट होता है, ठीक है। और आर्टिफिशियल पर्सनल जैसे कि कोई पुणे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, राधिका स्पोर्ट्स क्लब, बैंक ऑफ इंडिया, किसी आप एक पर्सन को नहीं, आप सीधे उस संस्था को दे रहे हैं, तो उसको हम आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट बोलते हैं। और रिप्रेजेंटेटिव मतलब कि आपके द्वारा वहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस प्रीपेड, इनकम रिसीव्ड, उसके बाद हाँ इनकम रिसीव्ड, ये आपका हो गया, ठीक है, ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है। और उसके बाद इम्पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, फिर नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट में टेंजिबल रियल अकाउंट, इनटेंजिबल रियल अकाउंट, ठीक है, ये होते हैं जिसमें कंप्यूटर, कैश, मशीनरी, गुडविल जो है ये इनटेंजिबल रियल है, रियल अकाउंट। पेटेंट, कॉपीराइट्स, ये इंटेंजिबल में आएगा। और नॉमिनल अकाउंट जो है ये टू टाइप्स के होते हैं, एक्सपेंस और लॉस, इनकम एंड गेन, ठीक है। तो कैसे का एक्सपेंस में, एक्सपेंस एंड लॉस का स्टेशनरी, परचेज, एडवर्टीजमेंट, ठीक है। इनकम में इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, सेल्स। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे जब जाएंगे तो गोल्डन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ट्रेडिशनल अप्रोच, ठीक है। तो गोल्डन रूल्स,
क्या होते हैं अकाउंट्स के। पर्सनल अकाउंट, सब पहली बात तो समझ ले, अकाउंट कितने टाइप्स के होते हैं, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। अभी हमने पीछे अच्छे से डिस्क्राइब किया। ओके, अब इसमें देखेंगे पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल के गोल्डन रूल्स क्या हैं, जो ये हर एक कॉमर्स स्टूडेंट को आना ही चाहिए। ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट्स, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है, एंड रियल अकाउंट्स में डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोड्स आउट। जो आने वाली वस्तु को डेबिट, जाने वाली वस्तु को क्रेडिट। और नॉमिनल अकाउंट्स में डेबिट्स ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जो भी आपका खर्चा हुआ, ठीक है, जो नुकसान हुआ वो सब आप डेबिट्स में डेबिट करेंगे। क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन, क्रेडिट किसको करेंगे, जो आपको मुनाफा हुआ, जो आपने प्राप्त किया, लाभ कमाया, इसको हम क्रेडिट करेंगे। ओके, आई होप आपको समझ में होगा। आगे बढ़ेंगे हम। तो इसमें 2 एक्सपेक्ट दिए गए हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन फाइंड आउट। ठीक है, 2 एक्सपेक्ट है, 2 अकाउंट से क्लासीफाई द अकाउंट। ठीक है, 3 टाइप्स का हमको ये हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं। तो देखिए, कॉमन बिजनेस विथ कैश कितने का, 20,000 का। परचेस गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अजय, कितना, 10,000 का। कैश सेल्स 7,000, रिसीव्ड कमीशन 5,000, पेड रेंट 800। तो इसको कैसे हम देखिए क्या क्या एक्सपेक्ट पड़ता है। फर्स्ट एस्पेक्ट, कैश कम्स इन। ठीक है, प्रोप्राइटर्स एज गिवर, कैसे का हुआ इसमें, देखिए, बिजनेस विथ कैश जो स्टार्ट किया है वो 20,000 से, तो कैश कम आ रहा है, कौन दे रहा है, प्रोप्राइटर्स। ठीक है, दूसरा एक्सपेक्ट हो रहा है परचेस इन एन एक्सपेंडिचर। देखिए, परचेस गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अजय, मतलब माल खरीदा 10,000 में, उधार माल खरीदा, अजय से उधार माल खरीदा, तो परचेज ही हमारा क्या हुआ, एक्सपेंडिचर हुआ, और जो गिवर है वो अजय हुआ। ठीक है, कैश कम्स इन। ठीक है, ये थर्ड क्या है आपका, कैश सेल्स, मतलब 7,000 का माल बेचा, तो क्या एक्सपेक्ट होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, तो मतलब कैश अपने पास आया और सेल्स हुआ। ठीक, और कैश कम्स इन, कमीशंस रिसीव्ड इज एन इनकम। तो इसमें आप देखेंगे कि रिसीव्ड कमीशन मतलब कमीशन प्राप्त हुआ, तो फिर क्या हुआ, कैश को पहला ये एक्सपेक्ट आ रहा है, दूसरा एक्सपेक्ट कमीशन रिसीव्ड एज इज ए इनकम। रेंट इज एक्सपेंस, कैश गोज आउट। तो देखिए, रेंट पेड किया है, तो रेंट इज एक्सपेंस होता है, मतलब रेंट अकाउंट को करेंगे डेबिट और दूसरे को क्रेडिट। ओके, और दूसरा इसका हम देखते हैं 2 एक्सपेक्ट और एंड 2 अकाउंट्स। बिजनेस कम्स इन, कैश अकाउंट। बिजनेस प्रोप्राइटर्स इज गिवर, मतलब कैपिटल अकाउंट, उसने अपना पैसा लगाया है। परचेस इज एक्सपेंस, तो परचेस अकाउंट। अजय इज गिवर, तो मतलब अजय अकाउंट। ठीक है, कैश कम्स इन, मतलब कैश को डेबिट करेंगे। सेल्स इज इनकम, तो सेल्स को क्रेडिट करेंगे। कैश कम्स इन, कैश को डेबिट। कमीशन इन इज एन इनकम, तो इसको कमीशन क्रेडिट करेंगे। रेंट इज एक्सपेंस, रेंट को हमने डेबिट किया, कैश को क्रेडिट किया, कैश गोज आउट। फिर उसके बाद हम देखेंगे तो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट मतलब कि आप जो आपकी असेस्ट है, लाइबिलिटीज़ है, कैपिटल है, रेवेन्यू एंड गेन अकाउंट, एक्सपेंस एंड लॉसेस, इसको कैसे हम क्लासिफाई करेंगे। तो असेस्ट में क्या आता है, मशीनरी, बिल्डिंग, गुडविल, फर्नीचर, ये किस में आते हैं, असेस्ट में आते हैं। ये फिक्स्ड असेस्ट जो एक बार आपने परचेज कर लिया तो आपको मतलब वो लॉन्ग टर्म के लिए ही आपको फ़ायदा देंगे, उसको असेस्ट बोलते हैं। लाइबिलिटीज़, क्रेडिटर्स,
बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक लोन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये क्या है, आपके दायित्व हैं। ये सब आपको पे करना है। क्रेडिटर्स को आपको पैसे देना पड़ेगा। बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब बैंक से जब आपने ज़्यादा पैसे ले लिया है, ठीक है। ओवरड्राफ्ट किसे कहते हैं, अगर आपको बैंक ने 20,000 रुपये दिया, ठीक है, आप उसके रेगुलर कस्टमर हैं तो 20,000 आप बार बार निकालते हैं। आप उसके पास रेगुलर कस्टमर है तो आप उससे 30,000 निकालिए, तो 10,000 का जो बैंक ओवरड्राफ्ट होता है वो आपको भरना पड़ता है। बैंक लोन अगर लिए हैं तो उसको भरना पड़ेगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जो बाकी जो एक्सपेंस रहेंगे उनको आप देना पड़ेगा। इसको हम लाइबिलिटीज़ बोलते हैं, ये हमारा दायित्व है, इससे हमारी इनकम नहीं होती है। कैपिटल अकाउंट जो आपकी पूंजी है, जैसे आदित्य कैपिटल, ग्रीस कैपिटल, हरिलाल कैपिटल, सामा कैपिटल्स अकाउंट, ये सब कैपिटल्स हैं, ठीक है। रेवेन्यू एंड गेंस, ठीक है, तो कमीशन रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड। कमीशन किसी चीज़ से मिला, डिविडेंड मिला किसी शेयर से, रेंट हमको प्राप्त हुआ, और इंटरेस्ट किसी जगह से मिला या एफडी वगैरह से मिला हमको इंटरेस्ट रिसीव्ड, ठीक है। और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एक्सपेंसेस क्या है, वेजेस है, ऑडिट फीस है, लॉस बाय फायर, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, हमारा जो प्रिंटिंग वगैरह स्टेशनरी वगैरह, वेजेस, ऑडिट फीस, ये सब लॉस बाय फायर, आग लग गई, ये सब हमारा लॉसेस है, ठीक है, और एक्सपेंसेस भी बोलते हैं। आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।